प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नई टिहरी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी 100 दिनों के कार्यकाल का जश्न मना रही है, लेकिन ये 100 दिन सिर्फ विफलता भरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में सरकार की 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। सरकार कहती है कि हम 3 सिलेंडर दे रहे हैं, पर मात्र अंत्योदय वालों को दे रहे हैं। क्या बीपीएल वाला गरीब नहीं है? क्या गांव में जो बीपीएल और अंत्योदय कार्ड से जिन लोगों को जबरदस्ती छोड़ा गया है, जो वंचित है, क्या वो गरीब नहीं है? इसलिए इससे किसी का भला होने वाला नहीं। इन 100 दिनों में प्रदेश की सरकार एक कदम भी विकास की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकी, बल्कि नए कीर्तिमान यात्रा में बुरी तरह से फेल हो गई। पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में बेरोजगारी विकराल रूप ले चुका है, और ऐसे में उन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक है। 4 साल 17, 18, 19 साल में भर्ती होगा, 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। केंद्र सरकार का ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को तत्काल वापस किया जाए और पहले की तरह, पूर्व की भांति जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चलती थी उसी तरह से चलाया जाए। देश के जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारी सुरक्षा है, उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने बीती रात को विकास भवन के समीप सड़क का पुश्ता ढह जाने से क्षतिग्रस्त वाहन का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायतों को भी सुना। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा विधायक को सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही के बारे में बताया गया। वहीं विधायक ने नगर पालिका अध्यक्ष से भी फोन पर इस संबंध में बातचीत की। पानी आ रहा है मकानों के पीछे से, बहुत मोटा पानी आ रहा है। पहले भी हमने शिकायत की थी, उन्होंने गौर नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार का भी लापता है, और पानी अब कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बरसात भी लग गई, गाड़ी भी हमारे ऊपर से नीचे आ रखी है। तो ये भी तो देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर बिजली के पोल है, किसी के मकान में आकर ये भी तो खतरा है। ये खतरा नहीं है क्या? अब वो पेड़ गिरेंगे, वो खतरा नहीं है? नगर पालिका को देखना चाहिए। ये कैसे देख रहे हैं नगर पालिका की इनके यहाँ क्या है, क्या हो रहा है, कितना है, कितने किराएदार हैं, ये कैसे आ रही है नगर पालिका देखने? उस समय तो उनके पास टाइम है, ये टाइम नहीं है क्या उनके पास? हमारी यही है कि भाई देखें, आए और बोला, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मुआयना कर ले, देख ले। हमारा कहना ये है कि जो रोड है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बन रही है। जहाँ पे इनका वो बना रखा, सर्वे हो रखा था, वहाँ पे रोड को मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये उसको उठा रहे हैं, इतना ऊंचा कर दिया इसको कि सारे मोहल्ले के लिए खतरा पैदा हो गया। ठीक है, ब्रेस्ट वाल का पीछे आप देख रहे हैं क्या हाल है। ठीक है जी। अब रात जो है गाड़ियां गिर गई। एक गाड़ी को हमने 2 बजे 2:30 बजे पुलिस की मदद से खिंचवाया उसको, नहीं तो वो मोहल्ले में जाती तो पता नहीं कितने घर टूटते नीचे। इसमें ये जो मिट्टी बिछा रखी है इनने, नीचे से तो पुस्ते लगा दिए, वो भी कच्चे पुस्ते हैं, टोटल बेईमानी के। और ये मिट्टी, कच्ची मिट्टी में जब ये पानी भरेगा तो ये जरूर ये मिट्टी फैलेगी और ये टूटेंगे। अकॉर्डिंग टू सर्वे नहीं बन रहा है। इनसे हमने प्लान मांगा था कि आपका प्लान क्या है, आप प्लान तो दिखाइए। इन्होंने प्लान बताया हमको, न कुछ बताया। डीएम के पास गए, नगर पालिका अध्यक्ष के पास गए, कोई नहीं आ रहा यहाँ, देखने भी नहीं आ रहा कि क्या बन रही रोड। ना अध्यक्ष साहब जी आ रहे, ना जे आ रहे, जे पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके साथ मिली भगत है उनकी, क्या है, कुछ भी नहीं कर रहे। टोटल ऊपर से बैंड बंद हो रखा, उन्होंने मिट्टी डाल रखी है, और पानी गदेरे ना जाके यहाँ से आके हुए लोगों के घर के अंदर घुस रहा है। और ये कभी भी किसी का भी मकान टूट सकता है। आज तो गाड़ी गिरी, कोई बात नहीं, इंसान का भी नुकसान हो सकता है इसमें। मैं भी आया हूँ यहाँ पे, जो घटना कल रात में हुई है बारिश की वजह से। तो कल मैंने रात में डीएम साहब से भी बात करी। इस समय फिर मैं अभी बात करने वाला हूँ और उन्हें ये कहने वाला हूँ कि ये काम जो यहाँ पर चल रहा है ये जल्दी काम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो नाली है जाम पड़ी, ऊपर से पानी यहाँ रुक रहा है, इसकी निकासी अगर ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर नुकसान होना कम हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर वास्तव में नुकसान ज़्यादा होने वाला है। अगर अब तो बारिश का सीज़न शुरू हुआ है और लगभग अभी 1 महीना और बारिश चलेगी, और बारिश अगर कंटिन्यू 1-2 दिन होगी तो यहाँ पर नुकसान और ज़्यादा हो सकता है, ऐसी संभावना है। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात करने वाला हूँ इस संबंध में। दोनों लोगों से बात करता हूँ, डीएम से और उन लोगों से, ताकि यहाँ पर लोगों की जान माल का जो खतरा है वो रोका जाए। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा पुल निर्माण का काम किया गया था।
इस पुल का लोकार्पण 28 दिसंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन लोकार्पण के महज 6 महीने के बाद ही पुल के बीच में गड्ढा हो गया और सरिया भी बाहर निकल गई, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, लेकिन सीमा सड़क संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। थराली में देवीधुरा महामृत्युंजय मंदिर में चोरी और जखोली सीमार सिमली से बाइक चुराने वाले आरोपी को थराली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी ने बताया कि देवीधुरा महामृत्युंजय मंदिर में चोरी और एक मोटरसाइकिल चोरी की तहरीर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से अभियुक्त बलदेव लाल को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना थराली क्षेत्र में घटना हुई थी। इसमें एक मंदिर में चोरी और दूसरे एक बाइक चोरी होने की तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें थाना अध्यक्ष थराली के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एक टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस चेक किया गया था, दूसरी स्वाग्रेसी पतारसी में टीम नियुक्त की गई थी और इसमें सफलता पाई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से बाइक और मंदिर का जो चोरी का सामान था वो बरामद हो गया है। अब इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगोली के पास चलती कार के ऊपर चट्टान गिर गई। ये वाहन देहरादून से थराली कुलसाली की ओर जा रहा था। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन से वन विभाग रामनगर को अच्छी आमदनी हुई है। इस बार सीतावनी जोन से वन विभाग को 1,48,00,000 रुपए और कॉर्बेट फॉल बराती र झरना से 50,84,000 की आमदनी हुई है। बरसात के सीजन में इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद पर्यटकों के लिए सीतावनी जोन, कॉर्बेट फॉल और बराती रॉक को खोल दिया जाएगा। 15 अक्टूबर से हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे। इसमें सीतावनी और कॉर्बेट फॉल है और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीतावनी जोन से 1,48,00,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और वहीं हमारे कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ जो टूरिज्म जोन है वहाँ से 50,84,000 रुपये धनराशि प्राप्त हुई है राजस्व। रामनगर की कानिया नई बस्ती के दर्जनों ग्रामीणों ने एक माह पूर्व हुए विनोद की हत्या की आशंका जताते हुए एक ग्रामीण पर ही हत्या का आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति गांव में शराब का कारोबार करता है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इसी व्यक्ति के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने एसएसआई से मामले की जाँच की मांग की है। इकट्ठा इसलिए हो रखा है, उसने हमारे गाँव में मर्डर कर रखा है और शाम को आता है तो दारू पी कर तो गाली गलौज देता है और हमको इतनी धमकी दे रहा है कि तुमको खत्म ही कर दूंगा। कारण क्या है कि क्यों खत्म कर रहा है वो? हमने उसका क्या लेना है, क्या देना है? वो ये तो कहे कि मेरा ये चीज देना है। कर्ज होता है, कर्ज की तरह होता है। रात भर आया वहाँ पर गाली गलौज दी तो हमने कहा हम तेरी वीडियो बनाते तो एकदम वहाँ पर से नीचे वो भाग गया। कुछ दिन से परिवार की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि इतना गंभीर मामला हो गया है और एक व्यक्ति की हत्या की गई है जो कि किसी ग्रामीण के द्वारा ही की गई है। 15 दिन से 20 दिन से पुलिस में तहरीर दी हुई है, अभी तक कोई सुध-बुध नहीं ली गई है और ना ही कोई बयान लिए गए हैं। किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये घटना 7/6/2022 की है। इसमें मृतक जो था विनोद कुमार सन ऑफ श्यामाराम नई बस्ती कानिया का रहने वाला है। ये मर गया था, उसमें डेड बॉडी मिली थी। उसमें मेरे द्वारा पंचायतनामा PM की कार्रवाई की गई थी और इसकी मृत्यु के संबंध में इनको संदेह है घर वालों को, जिस पर सभी लोगों से हम पूछताछ भी कर रहे हैं और इनके बयान दर्ज करके इस पर जाँच चल रही है। अगर सही हत्या का मामला आएगा तो उसमें रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पूरे उत्तराखंड से आयुष्मान योजना के तहत 680 जनरल सर्जरी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रामनगर के ब्रिजेश हॉस्पिटल को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार में एकमात्र अस्पताल ब्रिजेश अस्पताल में दूर दराज से लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए पहुंचते हैं। जहां रामनगर के PPP मोड पर संचालित किए जा रहे अस्पताल से रेफर होने के बाद भी लोग ब्रिजेश हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाते हैं। इस हॉस्पिटल में आयुष्मान के तहत अब तक 3000 से ज्यादा लाभार्थी योजना का लाभ उठा चुके हैं। सम्मानित हमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस डे के उपलक्ष्य में उन सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने अटल आयुष्मान योजना में पिछले वर्ष उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें हमें जनरल सर्जरी में 700 से अधिक ऑपरेशन अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में किए जाने के सम्मानित किया गया है। टोटल हमारे अस्पताल द्वारा 3000 ऑपरेशन
अटल आयुष्मान योजना में लगभग इस वर्ष किए गए हैं, जिसमें से 700 ऑपरेशन सर्जरी के किए गए, जनरल सर्जरी के किए गए, जिसके लिए मुझे सर्जरी विभाग के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ रेंज में बाघ और गुलदार के देखने से लोगों में डर का माहौल है। कालागढ़ में आए दिन किसी न किसी का सामना बाघ से होता रहता है। बीते दिनों बाघ और गुलदार अलग अलग स्थानों पर दोपहरी में ही देखे गए। राहगीरों ने बताया कि बाघ कालागढ़ से नई कॉलोनी की ओर दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी। समय जो है ये उसका वास स्थल है, वहाँ पे अधिकांश यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने जो भी लेपर्ड टाइगर दिख रहा है उसके लिए अपने स्टाफ को सतर्क कर दिया है एवं जो जनता है उसको सूचित किया जा रहा है कि आप अकेले दुकेले ना जाएं और समय से घर को चले जाएं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। कोतवाली के एसएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि शक्तिनगर क्षेत्र में गश्त के दौरान एक बाइक सवार मोनो निवासी नई बस्ती पुछड़ी एवं गाड़िया मंदिर के समीप रहने वाले अर्जुन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा जो है 6 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें, और उनके पास मोटरसाइकिल भी थी। मोटरसाइकिल पर उनके द्वारा गांजा परिवहन किया जा रहा था और जिसे वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो आज उन्हें न्यायिक कक्षा में भेजा गया।